चीज़ें जो नहीं इकट्ठा हुई हैं उनको इकट्ठा करूँगी, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊँगी। ये देखिए तिल हमारी बारीक हो चुकी है। अब इसमें हम गुड़ डाल के इसमें बनाएंगे लड्डू, क्योंकि गणेश भगवान को तिल के लड्डू बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। और ये है सिंघाड़े का आटा, इसमें से हम बर्फ़ी बनाएंगे। बर्फ़ी भी बोल सकते हैं, लस्सी भी बोल सकते हैं, और इसका भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन हम इसका तिल का भोग लगाएंगे, तिल के लड्डू का। तो मैं ज़्यादा कुछ और वीडियो नहीं बना पाई। इस तरीके से गणेश भगवान को लड्डू बनाई तिल के भोग लगाने के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाई। जो मैं सिंघाड़े की बर्फ़ी बनाई उसका वीडियो भी नहीं बना पाई। तो इस तरीके से मैं, इतनी ज़्यादा ठंडी रहती है कि ठंडी में कुछ काम करने का मन ही नहीं करता, ना ही ब्लॉग बनाने का मन करता है। यहाँ पे देखिए सारी पूजा की मेरी सामग्री तिल पहाड़ की सब इकट्ठा हो गई है। और यहाँ पे ये तिल के लड्डू भी गणेश भगवान को भोग लगाने के लिए बना ली हूँ, और यहाँ पे हवन की सामग्री भी इकट्ठा कर ली हूँ। देखो पूजा पाठ तो हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन जब हम व्रत रहते हैं तो तब हम अगर पूजा करते हैं तो उसका कुछ आनंद ही अलग होता है। और इसको मतलब इस तरीके की पूजा पाठ मुहूर्त से ही किए जाते हैं। तो 8 बजे का मुहूर्त था, तो 8 बजे मैं पूजा की, उसके बाद अपना व्रत भी तोड़ी। पूजा करते टाइम कोई भी वीडियो नहीं बना पाई, और सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, मैं पूजा पाठ करने में व्यस्त थी। तो इस तरीके का आज मेरा छोटा सा ब्लॉग बना। उसके पूजा वूजा करने के बाद मैं इस तरीके के छोटे सा क्लिप ले ली हूँ। मेरे मंदिर में बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रखी हैं। अगर मैं आप लोगों को अच्छे से विस्तार में दिखाऊंगी तो मेरे वीडियो में कॉपीराइट लग जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको वीडियो कट करके दिखा रही हूँ। कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ, कुछ चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ। अच्छा, हम लोगों के यहाँ सकट चौथ माता की पूजा शाम को ही की जाती है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे दिन में की जाती है। वो तो अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, जो जैसे करता है उसी तरीके से करते हैं हमेशा। पूजा करते वक्त मेरा छोटा बेटा मेरे पास ही बैठा था, उसको बैठाई थी कि बैठो मैं पूजा कर रही हूँ, कुछ सुनो। मतलब कहानियाँ सुनते हैं ना पूजा करने के बाद, तो वो बैठ कर सुन रहा था। और मेरा बड़ा बेटा नहीं था, तो उसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। लेकिन थोड़ी देर पहले मैं वीडियो में लाइव आई थी, तो वो लाइव में मुझे देख लिया था, लेकिन मैं उसको नहीं देख पाई। देखो बेटों को तो व्रत रहता है तो बेटों को तो याद आती ही है। अगर हस्बैंड का रहते हैं जैसे करवा चौथ में, तो उनकी याद आती है। तो ये वाला व्रत बच्चों का रहता है तो बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आती है। बच्चे पास में रहते हैं तो ठीक है। अगर कोई भी बच्चा, जैसे 2-4 बच्चे जिनके हैं, या 2 बच्चे मेरे हैं, तो मेरा बच्चा एक बाहर है तो एक मेरे पास ही था, तो दूसरे बच्चे की याद आ रही थी। तो इसी तरीके से सब माँओं की ऐसी हालत होती है। जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तब तक सब फैमिली के साथ रहते हैं। अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको दूर होना ही पड़ता है, क्योंकि अपनी अपनी भविष्य सबको बनानी होती है, और भविष्य बनानी भी चाहिए। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं होता। आजकल ऐसे रिश्ते भी हो गए हैं कि आगे के कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और हो जाते हैं। तो गाइस, दिखावे के रिश्ते रिलेशन से या फैमिली से दुनिया बनानी ही पड़ती है। तो ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपको एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिएगा। और एडवांस में सब लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति।